लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार। तालीम का कत्ल, तालीम का कत्ल, नामंजूर, तालीम का कत्ल, नामंजूर, तालीम का कत्ल, नामंजूर, तालीम का कत्ल, नामंजूर, जामियात पे कब्जा, नामंजूर, जामियात पे कब्जा, नामंजूर, जामियात पे कब्जा, नामंजूर, जामियात पे कब्जा। नामंजूर। कातिल है तालीम के कातिल है। तो वज़ीर आला क्या चीज़ रखते हैं उनका, इसीलिए वो बेचारे दुम दबा के भाग लिए। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। मैं आज आपको उस कहानी की तरफ ले जाऊंगा जो कहानी ताज़ा तरीन बनी है, और इस कहानी का ताल्लुक सिंध के ताकतवर वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से है। ये कहानी मैंने बनाई नहीं है, ये कहानी आज बनी है, और इस कहानी के जो रावी हैं वो भी यहाँ पर, यानी उन्होंने भी मुझसे तफसीली बातचीत की है, और उसकी बातचीत को मैंने रिकॉर्ड भी किया है। सिंध के ताकतवर वज़ीर आला आज सिंध असेंबली में खिताब क्यों नहीं कर पाए, क्या वजह है? वो कायदे ईवान भी हैं, सिंध असेंबली में उसकी अक्सरियत भी है, स्पीकर भी उनका अपना, डिप्टी स्पीकर भी अपना, सब कुछ अपना, सारी चीजें अपने होने के बावजूद आखिर कौन सी ऐसी चीज थी जिन्होंने आज वज़ीर आला सिंध को सिंध असेंबली में खिताब करने से रोका? ये सारी कहानी मैं आपको ज़िबानी भी बताऊंगा, और इसके साथ जो वो लोग जिन्होंने ये इस कहानी का जो रावी है और जिसने ये कहानी की वजह बना है, जो बंदा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको जरा सिंध असेंबली ले जाऊं, जहां आज सिंध असेंबली में वो कुछ हुआ जो कि माजी में कम ही दिखता है। सिर्फ दस्ते गिरेबा नहीं हुए, बाकी सारा असेंबली का ऐवान तपा दिया। ऐसी धमाचौकड़ी हुई कि सिंध असेंबली में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। असेंबली का पूरा माहौल जो है वो एक मछली मार्केट में तब्दील हो गया। असेंबली में गो गो नो नो के नारे तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन आज पहली मर्तबा सिंध असेंबली में यह आवाज सुनी गई, और वो मेरे पास रिकॉर्ड भी है कि गवर्नर दे रगड़ा। क्या गवर्नर दे रगड़ा? क्या मैं शायद आप मेरी बात को समझे नहीं। गवर्नर दे रगड़ा, अच्छा गवर्नर कैसे रगड़ा दे सकता है असेंबली को या उन लोगों को जिनके बारे में ये कह रहे हैं? असल में बात वहां से जो है वो बनी जहां जब गवर्नर सिंध ने उस बिल की मुखालफत की जिस बिल के तहत यूनिवर्सिटीज का जो बिल है उसके बाद जो है किसी भी ब्यूरोक्रेट या अदर प्रोफेसर्स के अलावा किसी को भी यहां पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में लगाया जा सकता है। गवर्नर के एतराज के बाद एक बार फिर यह बिल सिंध काबीना में आया, सिंध काबीना ने गवर्नर के एतराज को मुस्तरद किया। उसके बाद यह बिल जो है आज सिंध असेंबली में आया। सिंध असेंबली में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान जमात है उन्होंने इसकी हिमायत की और गवर्नर सिंध के एतराजात को मुस्तरद किया। लेकिन MQM, PTI, वहां पर जो है जमात इस्लामी समेत दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने फिर सिंध हुकूमत के इस बिल को मुस्तरद किया। उस दौरान क्या हुआ असेंबली में, पहले वो देखते हैं और फिर मैं वो आपको कहानी बता रहा हूं जिसका आपको भी इंतजार है कि आखिर मुराद शाह की मुरादों पर किसने पानी फेर दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा ये देख ले। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार। तालीम का कत्ल, तालीम का कत्ल, नामंजूर, तालीम का कत्ल, नामंजूर, तालीम का कत्ल, नामंजूर, तालीम का कत्ल, नामंजूर। स्पीकर कर दी, नहीं चलेगी। स्पीकर कर दी पे कब्जा, नामंजूर, जामियात पे कब्जा, नामंजूर। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार। तालीम का कत्ल, तालीम का कत्ल, नामंजूर, तालीम का कत्ल, नामंजूर, तालीम का कत्ल, नामंजूर, तालीम का कत्ल, नामंजूर, जामियात पे कब्जा, नामंजूर, जामियात पे कब्जा, नामंजूर, जामियात पे कब्जा, नामंजूर, जामियात पे कब्जा। नामंजूर। कातिल है तालीम के कातिल है। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि सैयद मुराद अली शाह से न मेरी दोस्ती न दुश्मनी, हाँ वाकफियत बहुत पुरानी है, उसकी वो लाज कब रखते हैं ये उनका अपना मसला है। लेकिन मैं जो मेरा कहने का मकसद है कि मैं इस मामले में
किसी को ना नीचा कर सकता हूं ना किसी को ऊंचा कर सकता हूं। ऊंचा करने वाली मेरे रब की जात है और वही सबको सभी के हिसाब किताब से लेकर आती है। लेकिन आज जो सिंध असेंबली में कहानी बनी वो कहानी यूं थी कि आज सिंध असेंबली में रावी के मुताबिक आज सिंध असेंबली में वजीर आला सिंध को उस यूनिवर्सिटी बिल के हक में बोलना था और कोई पूरी तैयारी करके आए थे। शायद वही धुआंधार खिताब वो करने जा रहे थे कि जो कि इन्होंने यूनिवर्सिटी बिल के मंजूरी के दौरान एक दफा किया था, जिसमें सैयद मुराद अली शाह ने यह कहा था कि बाज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऐसे हैं जो करप्शन करते हैं, जिन पर बदउनवानी के इल्जाम आते हैं, लेकिन वो उनको हटा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। शायद यह बिल उसी बात की बुनियाद बना और वही बात बिल की बुनियाद बनी और नतीजे में आज यह बिल मंजूर हुआ। अब इस बिल को कानूनी तौर पर कोई नहीं रोक सकता। यह कानून बन गया है क्योंकि गवर्नर भी नहीं है और गवर्नर होते भी तो उसको रोक नहीं पाते कानून के मुताबिक, लिहाजा यह अब कानून बन गया है। इस कानून को सिर्फ एक ही ताकत अब रोक सकती है, या तो अवामी ताकत हो, या यूनिवर्सिटी के तुलबा की ताकत हो, या प्रोफेसर्स की ताकत हो, या सियासी तौर पर इतना बड़ा एहतजाज हो कि हुकूमत मजबूरन यह बिल वापस ले। दूसरी ताकत इसको रोक सकती है अदालतें। अगर यह कानून जैसे ही बन जाता है और गजेट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर अदालतें उसे इस कानून को रद्द भी कर सकती है और इस कानून को कंटिन्यू भी कर सकती है। लेकिन वो कहानी जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि आज सैयद मुराद अली शाह सिंध असेंबली में आए और खासे फ्रेश लग रहे थे, वो वहां पर खिताब के मूड में आए थे। इससे पहले जो है एक वजीर ने अपोजिशन लीडर से बात की कि आज जो है आप जरा थोड़ा सा हाथ होला रखिएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हाथ होला नहीं रखेंगे। इस दौरान वजीर के उस के बाद भी जो है वो वहां पर वजीर आला सिंध खिताब नहीं कर पाए और एक असेंबली में हंगामा आराई का समा हो गया। वजीर आला सिंध खिताब क्यों नहीं कर पाए, इस बारे में सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर यानी सिंध असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने मुझसे बातचीत करते हुए क्या कहा, जरा वो सुन ले। आज क्यों भला खिताब नहीं कर पाए, इसकी क्या वजह है? वेल देखिए, बुनियादी तौर पे तो इस पे जिस बिल के अगेंस्ट जो है वो खिताब करने का मूड बना के किताबें वगैरह लेकर वज़ीर आला सिंध साहब आए थे। ख़ुद उन्होंने अपोजिशन को बात नहीं करने देनी थी और अपना फ़लसफ़ा जो है वो इम्पोज करना था इस असेंबली पर भी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने तय कर लिया था। जब मुत्तहिदा ने तय कर लिया तो वज़ीर आला क्या चीज़ रखते हैं उनका, इसीलिए वो बेचारे दुम दबा के भाग लिए असेंबली से। अली खुर्शीदी की बात आपने सुन ली, इसका मतलब यह है ये बात अली खुर्शीदी की तरफ से है। अब उसकी तस्दीक या तरदीद जो है वो वजीर आला सिंध खुद कर सकते हैं कि आया ऐसा हुआ था या नहीं, आया वो तकरीर की नीयत से आए थे या नहीं थे, या वजीर आला सिंध जो है वो आए ही सिर्फ असेंबली में थे और चले गए, यानी इनके दबाव में नहीं गए या एहतजाज की वजह से नहीं गए। अगर वो खिताब कर पाते तो कोई दुनिया की ताकत शायद उसे रोक नहीं पाती। लेकिन यह दावा किया है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कि उन्हीं के एहतजाज की वजह से और वो सिर्फ उनकी वजह से मुराद अली शाह सिंध असेंबली में आज खिताब नहीं कर पाए। तो क्या सिंध असेंबली में अपोजिशन इतनी ताकतवर हो गई है कि अब कायदे ऐवान को वो जब चाहे खिताब करने से रोक दे, या जब चाहे कायदे ऐवान के खिताब में रुख ना डाले, या जब चाहे कायदे ऐवान को इस बात पर जो है वो भली दिल से ही ना ऐवान से बाहर जाने के लिए मना इशारा करे, या वो ऐसा एहतजाज करे कि कायदे ऐवान बाहर निकल जाए। ये बात जरा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही। बहरहाल मुराद अली शाह को जो लोग जानते हैं, मेरा जाती तौर पर तजुर्बा यह है कि मुराद अली शाह बहुत ताकतवर और बहुत जिद्दी और अपने लिहाज से अपने मुखालफों को माफ करने वाले नहीं है। और मेरा ख्याल यही है कि मुराद अली शाह इस बात को जरूर नोट किया होगा और मुराद अली शाह इस बात का किसी न किसी स्टेज पर जवाब जरूर देंगे। अब देखना यह है कि मुराद अली शाह का जवाब कितना जोरदार होता है या अली खुर्शीदी की जानिब से जो बात की गई है उसका असर कितना रहता है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, लेकिन वजीर आला सिंध का खिताब नहीं हुआ जिसकी दावा जो है वो कर रहे हैं सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी। आज बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन बात अब इस कानून के बाद कहीं और जगह निकलेगी। देखते हैं कि वो जगह कहां होती है। उस बात का आप भी इंतजार करें, मैं भी इंतजार करता हूं। अल्लाह हाफिज।